तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी को जिसका नाम है टेमुरन, जो कि 2024 में रिलीज हुई है। इस मूवी में हमें भयानक सेक्रीफाइसेस और डीमन को दिखाया गया है। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है गायत्री। हम देखते हैं कि वो जंगल से भागती हुई अपने घर आती है। उसके पीछे कोई था जिसे वो बचकर भाग रही थी। वो अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन हम देखते हैं कि कोई औरत दरवाजा नॉक कर रही है। गायत्री अपने बेड के नीचे छुप करके लेटी रहती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि काले रंग का हाथ उसके ऊपर आता है और वो उसको अपनी तरफ खींच कर ले जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम दो लोगों को चेस खेलते हुए देखते हैं, जिसमें एक औरत हैस्ती और एक आदमी मिस्टर अगंग होते हैं, जो कि गायत्री के बारे में ही बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि हम 20 साल से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी अपनी पॉकेट से कोई तस्वीर निकालकर उसको देखने लगता है। सीन फिर अब एक घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम देवी होता है, जो कि अपने घर में एंटर होती है और अपनी माँ के पास जाती है। उसकी माँ उसको देखकर काफ़ी घबरा जाती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। उसके बाद वो उसके बड़े भाई के बारे में पूछती है कि क्या वो घर आ गया या नहीं, जिस पर दिया अपनी माँ को बताती है कि वो अभी तक घर नहीं आया। और हम देखते हैं कि अब उसका भाई, जो कि पुलिस ऑफिसर था, वो किसी धर्मा जी की वाइफ के साथ इंटीमेट हो रहा था, क्योंकि उसको इसके बदले काफ़ी अच्छा पैसा मिलता था। तभी उसको अपनी बहन देवी की कॉल रिसीव होती है, जो कि उससे पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। वो उसको कहता है कि मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ। देवी नहीं जानती थी कि उसका भाई क्या करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि देवी के घर पर कोई आवाज़ आती है, जिसके बाद उसकी माँ बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो देवी को बोलते हैं कि वो लोग हमें जुदा कर देंगे। पर देवी उसको रिलैक्स करती है और कहती है कि हमें कोई अलग नहीं करेगा। वो अपनी माँ को कहती है कि आपको आराम करना चाहिए। दूसरी तरफ हम देवी के भाई सेना को देखते हैं, जिसको धर्मा जी की वाइफ पे करती है और वो उसको गाड़ी साफ करने को बोलती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें देवी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर देवी अपनी माँ को देखने के लिए अंधेरे में मोबाइल की टॉर्च लाइट ऑन करती है। वो अपनी माँ को ढूंढने लगती है, पर वो देखती है कि उसके सारे घर का सामान बिखरा हुआ है। वो अपनी माँ को ढूंढ ही रही होती है कि अचानक से पीछे से उसकी माँ आ जाती है। उसको देखकर देवी घबरा जाती है। उसकी माँ भी बहुत घबराई हुई थी। उसकी हालत काफी खराब होती है और हम देखते हैं कि वो लीव्स खा रही थी। जिसके बाद देवी उसको बोलती है कि आप ये क्यों खा रही हैं, ये कोई खाने की चीज नहीं है। पर फिर भी वो देवी को बोलती है कि एक यही रास्ता है उससे बचने का। इस सीन से हमें पता लगता है कि देवी की माँ किसी चीज से डर रही है और वो उससे बचना चाहती है। देवी अपनी माँ को उनके कमरे में सुला कर जाती है और तभी सेना भी घर आ जाता है। देवी अब उसको कहने लगती है कि तुम सारा टाइम घर से बाहर रहते हो। मैंने तुम्हें फ़ोन किस लिए लेकर दिया था कि जब भी माँ की तबीयत खराब हो तो मैं तुम्हें फ़ोन करके बुला सकूं। वो उसे बोलती है कि मुझे माँ को अकेले संभालना पड़ता है। माँ को फिर से पैनिक अटैक आ रहे हैं, जिस पर सेना उसको बोलता है कि मैं ओवर टाइम कर रहा था। देवी उससे बाइक की चाबी मांगती है, पर वो उसको मना करते हुए कहता है कि इसमें गैस नहीं है और उसको बोलता है कि उसने इस दफ़ा इंस्टॉलमेंट भी नहीं दी। अब हम देखते हैं सुबह देवी, जो कि अपने काम पर जाती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि धर्मा जी ने इंटरनेट प्रोवाइडर स्विच कर दिया है। जिसके बाद अब देवी के पास जो पैसा आना था वो भी चला गया। इसके बाद देवी एक आदमी को बोलती है कि तुम्हारा बॉस काफ़ी ख़राब आदमी है। तो वो उसको बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुम्हारे भाई की तरह। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर देवी अपनी माँ के साथ उसके कमरे में सो रही होती है। वो अपनी माँ के साथ ही होती है कि तभी उसको दरवाजे पर किसी की आवाज़ सुनाई देती है। उसे खिड़की पर किसी की परछाई भी नजर आती है, जहाँ पर जब वो चेक करने के लिए दरवाजे पर जाती है तो दो आदमी उसके घर अंदर घुस आते हैं और वो उसको पकड़ लेते हैं। वो उसे उसके भाई सेना के बारे में पूछने लगते हैं और हमें पता लगता है कि ये सेना के पीछे आए हैं। देवी की माँ भी जाग चुकी थी, जो उन आदमियों पर अटैक कर देती है, लेकिन वो आदमी उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं। जिसके बाद वो आदमी अपने बॉस को फ़ोन लगाते हैं, जहाँ पर वो कहता है कि इन दोनों को मार दो। और इस कॉल से हमें पता लगता है कि ये दो आदमियों को धर्मा जी ने भेजा था, क्योंकि सेना धर्मा जी की वाइफ के साथ इंटीमेट हुआ था, जिसकी वजह से धर्मा जी ने कुछ आदमियों को इनके घर भेजा था ताकि वो सेना से बदला ले सके। अब देवी की माँ अपनी और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए एक नोकीली चीज से उस आदमी की पाँव पर स्टैप करती है। जिसके बाद अब वो आदमी उसी चीज से देवी की माँ को लगातार स्टैप करता है और उसे बाथटब में फेंक देता है।
फिर हम देखते हैं कि देवी अपनी माँ को मरते हुए देखती है। अब सीन फिर से उन चेस वाले लोगों पर शिफ्ट होता है जो कि अभी बात कर रहे होते हैं देवी के और उसकी माँ के बारे में। वो देवी की माँ के मर्डर के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि क्या गायत्री को इस बारे में पता है, तो सामने वाली औरत कहती है कि गायत्री को इस बारे में नहीं पता और मैंने तुम्हें एड्रेस भी फॉरवर्ड कर दिया है। हमें देवी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आई हुई थी। देवी अपने भाई सेना पर अपनी माँ की मौत का इल्ज़ाम लगाती है और अपने भाई को इस चीज़ का जिम्मेदार समझती है, लेकिन हम देखते हैं कि देवी बहुत टूट चुकी थी और वो बुरी तरह से रोने लगती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि देवी अपनी माँ के कमरे में उसकी चीज़ों को देख रही होती है, जहाँ पर उसे पुरानी म्यूजिक कैसेट मिलती है। जिसके बाद जब वो लाइट ऑफ करके वहाँ से जाने लगती है तो उसको वहाँ पर अपनी माँ नजर आती है। जब वो लाइट ऑन करके देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर देवी वहाँ से चली जाती है। अब हमें नेक्स्ट सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेना की बाइक को कंपनी वाले उठाकर ले जाते हैं क्योंकि सेना ने उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं पे की थी। तभी हम देखते हैं कि काले रंग की गाड़ी उनके घर पर आकर रुकती है, जिसमें से वही चेस वाला आदमी निकलता है जो कि असल में इन दोनों का पिता था, जो अब इन दोनों को अपने साथ लेने आया था। लेकिन देवी उनसे काफी नाराज थी, जिसकी वजह से वो उनके साथ नहीं जाना चाहती थी। तब मिस्टर अगन वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं जब तक ये लोग उनके साथ जाने के लिए मान ना जाएं। तभी हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर बार बार टैग खुलने की वजह से देवी की आंख खुल जाती है। जब वो उठ के वहाँ चेक करती है तो उसको वहाँ पर अपनी मरी हुई माँ की आत्मा नजर आती है, जिसके बाद वो डर जाती है और वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो सिर्फ उसका सपना था। अब सेना भी वहाँ आ चुका था जो उसको रिलैक्स करता है। अब देखते हैं कि सेना देवी को समझाने लगता है कि जहाँ हम जाएंगे वो जगह इस जगह से बेहतर होगी, जहाँ जाकर हमें अच्छा महसूस होगा। अब देवी इसकी बातों को समझती है और वो वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है। और अब हम सुबह देखते हैं जहाँ पर ये दोनों अपने बाप की गाड़ी में बैठकर उनके घर पहुंच जाते, जहाँ पर एक लेडी जिसका नाम मिस हेस्टी होता वो इन दोनों को वेलकम करती है, जो कि उनकी इस घर की सर्वेंट थी। हम वहाँ पर गायत्री को भी देखते हैं जो कि उनकी ग्रैंड मदर थी। हाँ, गायत्री वही लेडी है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था और वो अभी तक जिंदा है। फिर ये लोग उन दोनों को अंदर ले जाते हैं। अंदर जाकर कुछ लोगों की तस्वीर पर उनकी नजर पड़ी, जिसके बारे में गायत्री उनको बताती है कि ये उनके एंसेस्टर की पिक्चर्स हैं। गायत्री उनको फैमिली की ट्रेडिशन के बारे में बताती है जो कि काफ़ी अजीब थी। वो बताती है कि हमारी फैमिली में बरसों से लेडीज़ ही बिजनेस को चला रही हैं। जनरेशन टू जनरेशन लेडीज़ ने फैमिली को लीड किया है, जो कि काफ़ी वियर्ड बात थी। गायत्री देवी को भी यही कहती है कि तुम्हें अब इस फैमिली को लीड करना होगा। अब सीन डिनर टेबल पर शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि गायत्री इन दोनों से पूछती है कि वो क्या काम करते थे, जहाँ पर वो दोनों इनको बताते हैं कि सेना एक बॉडीगार्ड था जबकि देवी एक इंटरनेट टेक्नीशियन थी। तो गायत्री इनको बोलती है कि वो दोनों अब ये बिजनेस संभालेंगे और उनको सारे बिजनेस के बारे में बता दिया जाएगा। हम देखते हैं कि ये दोनों काफ़ी अजीब महसूस करते हैं क्योंकि इतने सालों बाद अचानक से ये सब होना बहुत अजीब है। अब हम सेना को देखते हैं जो कि घर को एक्सप्लोर कर रहा होता है कि तभी वो किसी द्वार पर पहुंचता है जहाँ पर कुछ लोगों की तस्वीर लगी होती है। वो आगे बढ़ता है जहाँ पर एक दरवाज़ा था जो कि खटखटा रहा था। जब उस दरवाजे को खोलने लगता है तो तभी वहाँ से मिस हेस्टी आ जाती है जो उसे रोक देती है। वो उसे कहती है कि इस रूम में जाना मना है। उसके बाद सीन अब देवी के रूम पर शिफ्ट होता है जो कि अपने रूम में म्यूजिक सुन रही होती है कि तभी उसको किसी की विस्परिंग की आवाज़ सुनाई देती है। वो अपनी म्यूजिक कैसेट को बंद करके सोने लगती है कि तभी उसको किसी की परछाई नजर आती है जो कि पर्दे के पीछे से उसको देख रही थी। जब देवी उसको गौर से देखती है तो उसकी माँ की परछाई थी जो अजीब तरीके से देख रही होती है और टेढ़ी मेढ़ी होकर देवी की तरफ आने लगती है। देवी उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और हम देखते हैं कि वो ब्लैंकेट के अंदर छुप जाती है और वो एंटिटी जो कि उसकी माँ के रूप में थी उसके पास आ जाती है। असल में जब से देवी की माँ की डेथ हुई थी उसको कोई अजीब सी एंटिटी हॉन्ट कर रही थी और वो उसको उसकी माँ की शक्ल में नजर आती थी। अब हमें नेक्स्ट सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गायत्री दोनों को लेकर अपने काम की जगह जाती है, जहाँ पर वो उनको अपने काम के बारे में बताते हैं। असल में इनका मीट का बिजनेस था। गायत्री देवी को लेकर अंदर जाती है जहाँ पर काफी सारी काऊ का मीट काटा जा रहा था। देवी को यहाँ पर काफी अजीब लगता है और उसे एक विजन आता है कि जैसे उसकी माँ को भी वहाँ पर काटा जा रहा हो। इसके बाद देवी काफी ज्यादा डर जाती है और वो वॉमिटिंग करने लग जाती है। गायत्री और हेस्टी उसको बाहर लेके आते हैं और उसको रिलैक्स करते हैं।
वो उसे कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम हर तरीके से तुम्हारा साथ देंगे। अब हम सेना को देखते हैं जो कि अपने पिता के साथ मीट काट रहा होता है। वो अपने पिता को रात के बारे में शेयर करता है। वो उनको कहता है कि मैं रात को एक ऐसे कमरे में पहुंच गया था जहाँ पर काफी पुरानी चीजें रखी हुई थी। वो उसके बारे में अपने पिता से पूछने लगता है। वो अपने पिता को बोलता है कि वहाँ पर काफी सारे लोगों की पिक्चर्स लगी हुई थी और उन पर क्रॉस लगा था, लेकिन वो सारी पिक्चर्स मेल की थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम था जाका। मिस्टर अगंग सेना को अब जाका से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और वो बोलते हैं कि ये बिल्कुल मेरे बेटे की तरह है। यहाँ गायत्री भी देवी को जाका से इंट्रोड्यूस करवाती है, जहाँ पर जाका देवी को कंपनी की सारी रिपोर्ट्स दिखाता है, जहाँ पर देवी देखती है कि मिस गायत्री 1935 से इस बिजनेस को रन कर रही है। जिसके बाद वो काफी शॉक हो जाती है क्योंकि उसने आज तक इस नाम का कोई बिजनेस ना देखा था ना सुना था। अब हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर सेना गायत्री और हस्ती की बातें उनकी कमरे के बाहर खड़ा होकर सुन रहा था, जहाँ पर वो दोनों बातें कर रही थी कि अब गायत्री की हालत काफी खराब हो चुकी है और उन्हें इनहेरिटेंस का प्रोसेस जल्दी करना पड़ेगा। जिसके बाद अब हस्ती को लगता है कि बाहर कोई है। जब वो चेक करने बाहर जाती है तो सेना वहाँ छुप जाता है। हम देवी के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कंपनी के बारे में सर्च कर रही थी जो कि उसकी दादी माँ रन कर रही थी, पर उसको गूगल पर कोई भी ऐसी कंपनी नहीं मिलती। जिसके बाद वहाँ पर सेना आ जाता है। वो देवी को अपनी ग्रैंडमदर और हस्ती की बातों के बारे में बताता है, लेकिन देवी उसकी बातों पर कुछ ज्यादा गौर नहीं करती और वो उसे बोलती है कि ग्रैंडमदर काफी ओल्ड हो चुकी है, शायद इसी वजह से वो ऐसी बातें कर रही थी। पर हम देखते हैं कि देवी भी इस बात से काफी शौक थी कि उसकी ग्रैंडमदर 1935 से बिजनेस रन कर रही हैं और वो अभी तक जिंदा है। उसके बाद हम देखते हैं कि सेना घर के बाहर देख रहा होता है जहाँ पर उसके पिता जाका से मिलने आते हैं, जो उनको लीव्स और रूम की चाबी देते हैं, जो कि मूवी के स्टार्टिंग में हम देखा था कि देवी की माँ भी खा रही थी। सेना को ये देखकर उन पर शक होता है। अब हम गायत्री को देखते हैं जो कि किचन में अपने लिए चाय बना रही होती है कि उसे फिर से कोई विस्परिंग सुनाई देने लग जाती है। हम देखते हैं कि उसको उसकी माँ की आत्मा हॉन्ट कर रही है और अब ये आवाजें काफी तेज हो जाती हैं। जिसके बाद वहाँ पर मिस हेस्टी आ जाती है। अब देवी उससे पूछती है कि क्या वाकई ग्रैंडमदर 1935 से बिजनेस रन कर रही हैं? तो हेस्टी हैरान होकर पूछती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता लगा? जहाँ पर देवी उसको बताती है कि ये सब मुझे जाका ने बताया है। अब हेस्टी उसको बोलती है कि गायत्री के बिजनेस से काफी लोग जेलस होते हैं, जिसकी वजह से वो आप लोगों के बारे में ऐसी बातें करते रहते हैं। हेस्टी उसको बोलती है कि तुम्हें कोई भी बात पूछनी हो तो सीधा गायत्री से जाकर पूछो। अब हमें हेस्टी को दिखाया जाता है जो कि गायत्री से बात कर रही होती है। वो उसे कहती है कि अब हमें देवी के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, पर गायत्री से कहती है कि अभी कुछ देर इंतजार करना होगा। तब हेस्टी बोलती है कि हम ऑलरेडी 20 इयर्स इंतजार कर चुके हैं। उसके बाद गायत्री उससे बोलती है कि ठीक है, 2 दिन तक मैं तुम्हें सोचकर बताती हूँ। इस कन्वर्सेशन से हमें पता लगता है कि ये दोनों किसी खास मकसद के ऊपर बात कर रही हैं और ये देवी और सेना के साथ कुछ खतरनाक करने वाले हैं। अब हमें कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेना जाका आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर जाका सेना को बताता है कि वो यहाँ काफी पुराना एम्प्लॉय है। वो इस बारे में बताता है कि मुझे पता है कि जब तुम 7 साल के थे तुम्हारा पिता तुम्हें छोड़ दिया था। सेना उसकी बातें सुनकर काफी शौक होता है। उसके बाद वहाँ पर एक और लड़का आता है जो जाका को बोलता है कि गायत्री ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है उनकी ग्रैंड चिल्ड्रंस के आने की खुशी में। उसके बाद हम देखते हैं कि जाका इस बात की अपडेट मिस्टर अगंग को देता है। हम मिस्टर अगंग को देखते हैं जो कि अपने बेटे सेना के साथ होता है। उसे गाड़ी की चाबी देकर ड्राइव करने को बोलता है और उसका एक प्रॉमिस पूरा करने को भी बोलता है। हम देखते हैं कि मिस्टर अगंग सेना के कान में कोई बात कहने लगता है। इस सीन से हमें ऐसा लगता है कि शायद ही मिस्टर अगंग अपने बेटे को कोई चेतावनी दे रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम देवी को देखते हैं जो कि ब्रश कर रही होती है कि उसको पीछे से किसी की आहट महसूस होती है। हम देखते हैं कि उसको अपनी माँ की आत्मा हॉन्ट कर रही है। जिसके बाद अब गायत्री देवी को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है। वो उसको बताती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी और तुम्हारी माँ के बीच में एक कॉमन चीज है जो कि म्यूजिक है और तुम रात को सोने से पहले भी म्यूजिक सुनती हो। ये बात सुनकर देवी काफी शॉक हो जाती है। अब सीन फिर से मिस्टर अगंग और हेस्टी पर शिफ्ट होता है जो कि चेस खेलने लगते हैं और इस बार हम देखते हैं कि मिस्टर अगंग मिस हेस्टी से चेस में हार जाते हैं। हम गायत्री को देखते हैं जो कि देवी को बोलती है कि क्या तुम अपनी माँ की आत्मा से मिलना चाहती हो तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। और वो देवी को बोलती है कि तुम्हें मेरे साथ म्यूजिक पर डांस करना होगा। जिसके बाद देवी कहती है कि अगर मैं
अपनी माँ की आत्मा से मिल सकूं, तो मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। अब हम देखते हैं कि वो दोनों म्यूजिक लगाकर डांस करने लगते हैं, पर गायत्री काफी ओल्ड होने की वजह से वो डांस करते हुए वहीं पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जिसके बाद मिस हेस्टी वहाँ पर आती है और उसको संभालती है। वो देवी को बोलती है कि डॉक्टर ने इनको ऐसी एक्टिविटी करने के लिए मना किया है, ये काफी ओल्ड हो चुकी हैं। और वो देवी को ये भी बोलती है कि अब तुम्हें ये फैमिली को आगे बढ़ाना होगा, अब तुम्हें ये फैमिली बिजनेस को संभालना होगा। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर अगंग और जाका को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर जाका मिस्टर अगंग को बोलता है कि ये सब इतना जल्दी क्यों शुरू हो गया है। जहाँ पर मिस्टर अगंग उसको बोलते हैं, क्या तुम्हें नोटिस नहीं किया कि सेना और देवी के आने के बाद कंपनी में सब कुछ फिर से ठीक होने लग गया है और मेरी माँ के अंदर वो जो डीमन है वो भी जाग चुका है। अब हमें पता लगता है कि असल में गायत्री के अंदर एक डीमन है जो कि जनरेशन टू जनरेशन इनके साथ आ रहा है। वो डीमन इनकी फैमिली की वुमेन को पोजेस कर लेता है और जब वो वुमेन ओल्ड हो जाती है तो उसे एक नया शरीर चाहिए होता है, जिसके बाद वो उस नए शरीर में शिफ्ट कर जाता है। और हम देखते हैं कि मिस्टर अगंग और जाका इस चीज को रोकना चाहते हैं, क्योंकि वो डीमन अब मिस गायत्री को अंदर ही अंदर खा रहा था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत काफी खराब हो रही थी। और जो वहाँ पर मिस हेस्टी होती है वो भी उस डीमन के साथ मिली होती है। हम देखते हैं कि मिस्टर अगंग घर आकर एक बॉक्स को खोलते हैं जिसमें एक खास किस्म का चाकू होता है। वो अपनी माँ गायत्री की तस्वीर देखकर उसको देखकर रोने लग जाते हैं। अब हम समझ पाते हैं कि मिस्टर अगंग इस चीज को खत्म करने वाले हैं। वो अपनी माँ को ऐसी पोजेस हालत में चाकू से स्टैब करेंगे ताकि उस डीमन को खत्म कर सकें। अब हम सारी बातें समझ पाते हैं कि क्यों मिस्टर अगंग की बीवी अपने बच्चों को लेकर यहाँ से भाग गई थी और वो क्यों इनसे अलग रहती थी। और हमें ये भी पता लगता है कि अब गायत्री और मिस हेस्टी देवी की बलि उस डीमन को चढ़ाना चाहते हैं, जहाँ पर वो नया शरीर जो उस डीमन को चाहिए वो अब देवी का शरीर होगा। और हम देखते हैं कि मिस्टर अगंग गायत्री को मारने के लिए उस चाकू को लेकर वहां से जाने लगते हैं कि तभी मिस हेस्टी उनको पीछे से स्टैब करके मार देती है और उनकी डेड बॉडी को स्लॉटर हाउस में टांग देती है। जिसके बाद सुबह होने पर जब जाका कंपनी में जाता है तो उनकी डेड बॉडी देखता है, जहाँ पर सारे वर्कर्स भी आ जाते हैं। उनको लगता है कि ये जाका का काम है, वो सब जाका के पीछे भागने लगते हैं, लेकिन जाका वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। तभी सेना और देवी भी वहां पर पहुंच जाते हैं। अपने बाप को मरा हुआ देखकर काफी दुखी हो जाते हैं। सेना को भी अब ऐसा लगने लगता है कि जैसे जाका ने ही उसके बाप का मर्डर किया है। लेकिन यहाँ पे हमें पता लगता है कि सेना को अब तक काफी बातें पता लग चुकी थी, क्योंकि उस दिन गाड़ी में मिस्टर अगंग ने सेना को काफी कुछ बता दिया था। और अब हम देखते हैं कि घर जाकर सेना देवी को बोलता है कि हमें यहाँ से जाना होगा, लेकिन अब देवी यहाँ से जाना नहीं चाहती थी और वो मना करने लगती है। इन दोनों में काफी झगड़ा होता है, जिसके बाद देवी वहाँ से चली जाती है और हमें दिखाया जाता है कि मिस हेस्टी सेना को बताती है कि जाका ने ही तुम्हारे पिता का मर्डर किया है। और इसी वक्त सेना को किसी अननोन नंबर से मैसेज आता है जो कि किसी जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। हम देवी को देखते हैं जो कि अकेले कमरे में बैठकर रो रही होती है। उसको उसकी माँ की आवाज सुनाई देती है। देखने पर उसको नजर आता है कि उसकी माँ बिल्कुल सही हालत में सोफे पर बैठी है, जो कि उसे अपने पास बुलाती है। देवी उसे देखकर काफी इमोशनल हो जाती है। जब देवी उसके पास जाती है तो वो उसकी गोद में सर रखकर रोने लगती है। लेकिन अब हम देखते हैं कि जिसकी गोद में देवी ने सर रखा हुआ था वो असल में उसकी माँ नहीं बल्कि कोई खतरनाक डीमन है। और अब हम समझ पाते हैं कि वो डीमन देवी को इमोशनली कंट्रोल कर रहा है ताकि वो उसको आसानी से पोजेस कर सके। और अब हम दूसरी तरफ सेना को देखते हैं जो कि उस अननोन नंबर के बताए हुए पते पर पहुंचता है। जब वो वहां जाता है तो उसको वहां जाका मिलता है। असल में जाका ने ही उसको मैसेज करके वहां पर बुलाया था, क्योंकि सेना को लगता था कि उसने उसके पिता को मारा था, जिसकी वजह से वो जाका पर अटैक कर देता है। वो उसको बुरी तरह से मारने लगता है, लेकिन जाका मरने से पहले उसे कुछ राज की बातें बता जाता है। वो उसको कोई ट्रंक खोलने को बोलता है, जो कि असल में उसके पिता ने भी उसको बोला था। अब हम देखते हैं कि देवी अपने कमरे में होती है जहाँ पर गायत्री आती है। हम देखते हैं कि गायत्री देवी से पूछने लगती है कि क्या तुम अपनी माँ से मिलना चाहती हो। तो देवी कहती है कि हाँ, मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। पर गायत्री उसको बोलती है कि ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है और काफी सेक्रीफाइसेस से भरा हुआ है। असल में गायत्री के अंदर वो डीमन था जो कि देवी से बात कर रहा था। अब देवी अपनी माँ से मिलना चाहती थी तो वो उसे इंसिस्ट करने लग जाती है, जिसके बाद अब गायत्री उसको वो तरीका बताती है। और दूसरी तरफ हम सेना को देखते हैं जो कि अब ट्रंक खोलने का फैसला करता है। जब वो ट्रंक खोलता है तो वहाँ पर उसको एक बहुत ही अजीब बुक मिलती है जिसमें काफी अजीब अजीब चीजें लिखी हुई थी।
उस बुक में वो सारा प्रोसेस लिखा हुआ था जो कि अब गायत्री देवी के साथ करने लगी थी। ये एक खास किस्म का रिचुअल था जिसके बाद वो डीमन जो कि दूसरे के शरीर में चला जाता है। दूसरी तरफ हमें देवी को दिखाया जाता है जिसके हाथ पर गायत्री कट लगाती है। उसके बाद वो वैसा ही कट अपने हाथ पर लगाती है। ऐसा लग रहा था कि वो कोई रिचुअल परफॉर्म कर रही है। हम सेना को देखते हैं जिसको सब समझ आ चुकी थी क्योंकि उसने उस बुक में सब कुछ पढ़ लिया था कि कैसे मेल चाइल्ड का सेक्रीफाइस होगा और कैसे डीमन जो कि देवी के शरीर में जाना चाहता है वो इस चीज को समझ के अब अपने घर वापस आने लगता है। वो घर आकर अपनी बहन देवी को हर जगह ढूंढने लगता है। हम देखते हैं कि वो देवी को उसके रूम में ढूंढने जाता है पर उसको वहाँ पर देवी नहीं मिलती। दूसरी तरफ गायत्री अब देवी का कटा हुआ हाथ अपने हाथ से मिलाने लगती है। अब हम देखते हैं कि सेना गायत्री और देवी को ढूंढते हुए उस कमरे तक पहुंच जाता है जहाँ पर देवी थी, पर वो देखता है कि देवी जमीन पर गिरी हुई है जहाँ पर हर तरफ खून बिखरा हुआ है। इससे पहले कि वो वहां से निकल पाता मिस हेस्टी उस पर अटैक करती है और उसको बेहोश कर देती है। अब हम देखते हैं कि जब देवी को होश आता है तो वो देखती है कि वहाँ पर कोई अजीब सा रिचुअल परफॉर्म किया जा रहा है जहाँ पर मिस हेस्टी जो कि उस डीमन की सर्वेंट थी जो उसके लिए वहाँ पर रिचुअल परफॉर्म कर रही थी, हमें दिखाया जाता है कि मिस हेस्टी सेना का गला काट कर उसका खून निकाल देती है और वो देवी को पिलाने लगती है। देवी को कुछ समझ नहीं आ रही होती तो वो उसको जबरदस्ती वो सारा खून पिला देती है। अब हम देख पाते हैं कि वहाँ पर गायत्री और मिस हेस्टी के अलावा और भी काफी सारी औरतें होती हैं जो उनके साथ वो रिचुअल परफॉर्म कर रही होती हैं। अब मिस हेस्टी उस रिचुअल की कुछ लाइंस बोलती हैं जिनके बाद गायत्री देवी की मॉम के रूप में आ जाती है जिसे देखकर देवी काफी इमोशनल हो जाती है और वो काफी रोने लग जाती है। और हम देख पाते हैं कि वो डीमन अब अपने असली रूप में आने लग जाता है जो कि खतरनाक ब्लैक कलर की एंटिटी में बदल जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता किसी काले धुएं में बदलने लगता है और देवी को पोजेस करने लग जाता है। अब हम देखते हैं कि वो काला धुआं आहिस्ता आहिस्ता करके देवी के अंदर जाने लगता है जिसके बाद वो डीमन पूरी तरह से देवी के शरीर में जा चुका था क्योंकि देवी को बचाने के लिए अब कोई भी बचा नहीं था। उसका बाप और उसके भाई दोनों मर चुके थे जिस वजह से उस डीमन ने देवी को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था। वो डीमन अपने मकसद में कामयाब हो चुका था जो कि इनकी जनरेशन टू जनरेशन सर्वाइव कर रहा था। जिसके बाद अब ये मूवी इसी सस्पेंस के साथ यहाँ पर खत्म हो जाती है।